हॉट स्पॉट को दो तरीके से कॉन्सेप्चुलाइज कर लेना है। एक इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट होता है, पारिस्थितिकीय उष्ण स्थल, वो अलग है, जो समृद्ध जैव विविधता का केंद्र होता है। हम अभी जिस हॉट स्पॉट की जिक्र कर रहे हैं ये है भूगर्भिक हॉट स्पॉट या जियोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहेंगे इसको। ये जो भूगर्भिक या जियोलॉजिकल हॉट स्पॉट होता है बेसिकली है क्या, ध्यान से देखिए। जैसे हम जानते हैं कि ये क्या है, इनर कोर है, ये क्या है, आउटर कोर है। और अगर हम इसको मेंटल माने, इसको हम क्या मान लें, क्रस्ट मान लेंगे। पृथ्वी में या भूगर्भ के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से आउटर कोर से या कहीं कहीं पर दुर्बलता मंडल से भी, आउटर कोर या दुर्बलता मंडल से मैग्मा जो है एक छिद्र के रूप में आता है, एक पाइप या नलिका के रूप में वो बाहर आता है। तो आप ये समझिए कि जैसे हम लोग सुबह में ब्रश करते हैं और जैसे जेल निकालने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, हल्का सा पाइप को दबाते हैं और हल्का पुश करते हैं तो जेल क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक उसी तरीके से भूगर्भ में कहीं कहीं पर ऐसा क्षेत्र है जहां से मैग्मा बिल्कुल एक पतले पाइप नुमा क्षेत्र से होकर बाहर आता है। तो ऐसे क्षेत्र को ही जेसन मॉर्गन और टूजो विल्सन ने हॉट स्पॉट नाम दिया कि हम इसे हॉट स्पॉट कहेंगे। कुछ हॉट स्पॉट ऐसे भी हैं जो हम लोग दुर्बलता मंडल पर हैं, दुर्बलता मंडल से भी उसका संपर्क होता है और वो बिल्कुल पाइप नुमा एक पतले पाइप के रूप में, पिच्छक के रूप में बाहर आते हैं। तो इस तरीके के जो क्षेत्र हैं उनको क्या कहा गया, हॉट स्पॉट। दूसरा, हॉट स्पॉट की विशेषता होती है कि चूंकि ये कहां पर इसका स्रोत है, या तो आउटर कोर है या दुर्बलता मंडल है, तो ये फिक्स होता है, इसमें मूवमेंट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना, इसमें फिक्स, चूंकि ये तो यहां से इसका स्रोत है ना, तो ये तो अपने जगह पर नियत रहेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर से कोई टेक्टोनिक प्लेट गुजरा तो इसके ऊपर ये ज्वालामुखी करेगा, क्योंकि अगर ये टेक्टोनिक प्लेट गुजरा तो एक दिन में तो नहीं गुजर जाएगा, इसको तो इस पर से गुजरने में करोड़ों और अरबों वर्ष लगेंगे। तो जैसे जैसे ये टेक्टोनिक प्लेट इसके ऊपर से गुजरेगा तो संभव है कि इसको थोड़ा सा वो पिघलाकर मेल्ट कर कर करके यहाँ पर ऊपर में मैग्मा लाएगा और इस मैग्मा के ठंडा होने से यहाँ पर क्या होगा, द्वीप बन जाएगा। तो अगर इसके ऊपर से कोई टेक्टोनिक प्लेट गुजर भी गया तो ये हॉट स्पॉट तो फिक्स है, ये नहीं हटेगा। इस टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर क्या होगा, ज्वालामुखी की क्रिया हो जाएगी। तीसरा, इस ज्वालामुखी की जो विशेषता होती है कि अभी आपको बताया कि यहाँ से जो मैग्मा निकलता है वो बैसाल्टिक होता है। तो बैसाल्टिक मैग्मा है, द्रव रूप कैसा होगा, पतला होगा, और पतला होगा तो बाहर जब आएगा तो वो सीधे पिघलकर फैल जाएगा। तो इस तरह के हॉट स्पॉट से निकलने वाले मैग्मा से आवाज नहीं होगा, केंद्रीय उद्भेदन टाइप का ही है, लेकिन इसमें आवाज इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैग्मा की प्रकृति क्या है, पतला है, तो जैसे ही बाहर आएगा निकल जाएगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये उन ज्वालामुखियों की व्याख्या करता है जो प्लेट के अंदरूनी भाग में है। जैसे नॉर्मल आप देख रहे हैं कि ज्वालामुखी कहाँ पर है, या तो अपसारी सीमा है या अभिसारी सीमा है, लेकिन कुछ ज्वालामुखी क्षेत्र ऐसे हैं जो ना तो अपसारी और ना अभिसारी सीमा पर है बल्कि प्लेट के बीच वाले भाग में है। तो अगर ज्वालामुखी कोई प्लेट के बीच वाले भाग में है तो उसकी व्याख्या करने के लिए ही जेसन मॉर्गन और टूजो विल्सन ने हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट दिया कि ये हॉट स्पॉट के कारण ऐसा होता है। जैसे आप देखेंगे कि अमेरिका में हवाई द्वीप है ना, कहाँ पर है हवाई द्वीप, प्रशांत महासागर में। तो जब आप अमेरिका में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर अमेरिका में क्या है, हवाई द्वीप है। अब ये जो हवाई द्वीप है ना, इस हवाई द्वीप से जब आप बेरिंग सागर तक जाएंगे ना, तो द्वीपों की श्रृंखला मिलती है प्रशांत प्लेट पर। तो उसमें जो द्वीप है ना, बेरिंग सागर के पास जो द्वीप है वो सबसे ओल्डेस्ट द्वीप है ना, ओल्डेस्ट। और जो हवाई के पास द्वीप बन रहा है वो सबसे क्या है, न्यू है। यानी हवाई से बेरिंग सागर की ओर जाने के क्रम में द्वीप पुराने मिलते जाते हैं। अगर मान लीजिए हवाई के पास नया द्वीप मिला और बेरिंग के पास पुराना द्वीप, इसका तो अर्थ है ना कि ये सारे द्वीप कहाँ बन रहे हैं, हवाई के पास बन रहे हैं। और हवाई के पास बनने के बाद
चूंकि प्रशांत प्लेट में उत्तर पूर्व की ओर गति है, तो उसके कारण ये बेरिंग सागर की ओर चले जाते हैं। तो ये जो हवाई द्वीप है, यहाँ पर एक हॉट स्पॉट है जिसको हवाईयन हॉट स्पॉट कहा जाता है। भूगर्भ पृथ्वी में कम से कम 119-20 हॉट स्पॉट का क्षेत्र है जहां से इस तरह की प्रक्रियाएं कंटिन्यू होते रहती है। तो इस तरह के ज्वालामुखी की व्याख्या के लिए ही जो है सो हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो इसमें अब आप ध्यान से देखिए, जो है हमने वो तो इसमें लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, क्या कहा, आउटर कोर से आएगा कुछ क्षेत्र होगा, तो आउटर कोर से आप देख रहे हैं ये किस तरीके से आ रहा है, एक पिक्षक के जेट के रूप में ये मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा है। तो यहाँ से राइजिंग टेल है जो पिक्षक के रूप में। अब ये डायग्राम ये बता रहा है कि इसके ऊपर से एक टेक्टोनिक प्लेट गुजर रहा है ना। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट गुजर रहा है, तो इस पर ये अंदर से धीरे धीरे मेल्ट करके इस पर ये क्या कर रहा है, ज्वालामुखी की क्रिया कर रहा है। इस क्रम में ये द्वीप सबसे पहले बना होगा, यस या नो, क्योंकि वो भाग सबसे पहले आया होगा। तो ये सबसे पुराने होंगे और ये क्या है, सबसे नया अभी बन रहा है। और जैसे जैसे ये प्लेट इसके ऊपर से मूव करते जाएगा, इधर आते जाएगा, ये द्वीप पुराने होते जाएंगे और नए वहां पर फॉर्म करते जाएंगे। तो यही है, ये हॉट स्पॉट की स्थिति को व्यक्त करता है। इसको एक बड़े डायग्राम में भी हमने लिया है, इस तरीके से आप देखिए, जो हमने आपको बताया ना वही है ये हवाईयन हॉट स्पॉट है जहां से मेंटल प्लूम जो है ऊपर की ओर आता है। और ये पैसिफिक प्लेट है जो यूरेशिया की ओर मूव करता है। अब ये पैसिफिक प्लेट जब इस हवाईयन हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजर रहा है, इस पर वोल्केनिक इरप्शन से ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण हो रहा है। और जैसे जैसे ये द्वीप आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ना, मिलियन वर्ष पुराने द्वीप हैं वो। तो वो द्वीप कितना पुराना है, और जैसे जैसे हम हॉट स्पॉट को आते रहे, नए उम्र के द्वीप मिलते जा रहे हैं। इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये सारी जो क्रियाएं हो रही है ये कहाँ पर हो रही हैं, हॉट स्पॉट के पास। तो एक क्वेश्चन सिंगल हो सकता है 150 शब्दों में कि हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं और प्लेट विवर्तनिकी में या ज्वालामुखी में इसका क्या योगदान है, ये आप हमें बताइए। या इस तरह से थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है कि अंतरा प्लेट क्षेत्र में अवस्थित ज्वालामुखी के कारणों की व्याख्या कीजिए। अंतरा प्लेट का क्या अर्थ हुआ, प्लेट के बीच में। फिर से समझिए, जो सीमा वाला ज्वालामुखी होगा, प्लेट सीमा वाला, वो कहाँ होगा, प्लेट के किनारे में, है ना। या तो अपसारी किनारा होगा या अभिसारी। लेकिन प्रश्न आपसे पूछा कि अंतरा प्लेट क्षेत्र में अवस्थित ज्वालामुखी के कारणों की व्याख्या करें। अब ये तो प्लेट सीमा से जुड़ा नहीं है, तो ये तो सीमा से इसकी व्याख्या नहीं होगी। इसकी व्याख्या किससे होगी, हॉट स्पॉट से होगी कि भाई ये हॉट स्पॉट के कारण होता है। तो फिर आपको बताना है हॉट स्पॉट है क्या, वहां से कैसे मैग्मा आता है, उस मैग्मा की प्रकृति क्या है, और उदाहरण दे देना है हवाई द्वीप का। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, सेंट हेलेना द्वीप है, हिंद महासागर में रियूनियन द्वीप है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिस तरह के द्वीपों के उदाहरण।